हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हैं आप सब भाई? कैसे हैं आप सब? तो हाजिर हो चुके हम लोग एक बार फिर से लाइव विद द ऑर्डर बाय क्लॉज, राइट? ये बच्चा ऐसा टॉपिक है पूरे एसक्यूएल का जो आपको फ्री फोकट के मार्क्स दिला सकता है, राइट? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं बच्चा। अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक से तो ये मान के चलेगा कि वो आपके लिए बोनस मार्क्स लाने वाला है, राइट? कैसे? क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है बच्चा, बहुत इजी। मतलब कह सकते हैं क्लॉज का, एसक्यूएल का सबसे इजी टॉपिक यही है, राइट? चलिए देखते हैं इसको, फटाफट से समझते हैं। देखिए, हम लोग का आज की क्लास का एजेंडा ये कि हम ऑर्डर बाय क्लॉज समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसके एग्जांपल्स करेंगे, राइट? तो देखिए ऑर्डर बाय क्लॉज होता क्या है। मान लीजिए कि आपके पास एसक्यूएल में कोई टेबल है और उस टेबल के अंदर आपके पास बहुत सारा डेटा है। जैसे कि मैं बता देता हूं, यहां पे मान लीजिए कि हमारे पास ये टेबल है और इस टेबल में यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम्स लिखे हुए हैं और यहाँ उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, राइट? अब मैंने आपको कहा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको इसके मार्क्स के असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिए, यानी जिसके मार्क्स सबसे कम है वो सबसे ऊपर, फिर उससे ज्यादा मार्क्स वाला, फिर उससे ज्यादा मार्क्स वाला, फिर सबसे ज्यादा मार्क्स वाला, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको उसको सेट करना है, राइट? तो बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे कम मार्क्स वाला बच्चा रहेगा ऊपर, उससे ज्यादा वाला नीचे, उससे ज्यादा वाला नीचे, राइट? तो असेंडिंग ऑर्डर के मार्क्स के असेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है। तो करेंगे क्या बच्चा, हम लोग यहाँ पे मार्क्स वाले कॉलम पे हम लोग क्लॉज लगा देंगे ऑर्डर बाय, ठीक है, और इसके आगे लिख देंगे असेंडिंग, राइट? क्लियर बच्चा? अब अगर कोई चाहता है कि मैं असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना चाहता, मुझे तो जिस बच्चे के मार्क्स सबसे ज्यादा हैं वो सबसे ऊपर चाहिए, फिर उससे कम मार्क्स वाला, फिर उससे कम मार्क्स वाला, फिर उससे कम मार्क्स वाला, यानी क्लास का जो टॉपर है वो तो रहना चाहिए टॉप पे, और फिर नीचे की तरफ घटते हुए क्रम में मार्क्स होने चाहिए, राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, हम मार्क्स वाले कॉलम पे ऑर्डर बाय क्लॉज लिख के, असेंडिंग ना लिख के हम लोग क्या लिख देंगे, डिसेंडिंग, और उसके लिए यूज करते हैं हम लोग डीईएससी, राइट? असेंडिंग के लिए यूज करते हैं एएससी और डिसेंडिंग के लिए यूज करते हैं डीईएससी, राइट बच्चा? क्लियर है? तो यही कह रहा है, द एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन द रिजल्ट सेट फॉर अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। मतलब आप ऑर्डर बाय क्लॉज को सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करते हुए लिखते हैं और आप किसी भी कॉलम को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ये मार्क्स वाले कॉलम के सॉर्टिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है, ये स्टूडेंट नाम की टेबल है हमारी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट पूरी टेबल चाहिए हमको तो हमने लगा दिया स्टार, मतलब ऑल, कि हमको टेबल का पूरा डेटा चाहिए, ऑल डेटा चाहिए, स्टार रिप्रेजेंट करता है ऑल को, राइट? तो स्टार सेलेक्ट स्टार यानी ऑल, ठीक है? फिर इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो हमने लिख दिया स्टूडेंट, राइट? अब इसके बाद लिख देंगे हम लोग ऑर्डर बाय, ठीक है, ऑर्डर बाय, और कॉलम का नाम क्या है बच्चा, मार्क्स, तो मार्क्स के असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो हम लोग लिख देंगे ऑर्डर बाय मार्क्स और उसके बाद लिख देंगे एएससी, राइट? तो यहाँ पे ऑर्डर बाय के साथ आप उस कॉलम का नाम लिखोगे जिस कॉलम के ऊपर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग लगाना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले द एम्प्लॉयज रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस टेबल के अंदर यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज के नाम दे रखे हैं, राइट? बहुत सारे एम्प्लॉयज के नेम्स दे रखे हैं, ठीक है? इनका ईयर ऑफ ज्वाइनिंग दे रखा है, डिपार्टमेंट आईडी दे रखा है और सैलरी दे रखी है। मगर अगर आप इस नामों को ध्यान से देखो तो अल्केश जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर आ रहा है सागर जो कि एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? फिर आ रही है गरिमा जो कि जी से स्टार्ट हो रहा है नाम, ठीक है? तो ये क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे जो नेम्स दे रखे हैं वो सॉर्टेड नहीं है, यानी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। ए आ रहा है, उसके बाद एस आ रहा है, फिर जी आ रहा है, फिर पी आ रहा है, अगेन एस आ रहा है, फिर आर आ रहा है, फिर पी आ रहा है, राइट? तो यहाँ पे जो नेम्स है ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं, राइट? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, यानी अल्फाबेट ए से स्टार्ट होने वाले नाम पहले, फिर बी से, फिर सी से स्टार्ट होने वाले नाम, इसी तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे नाम सेट हो जाएं और उनके रिकॉर्ड्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स हैं उनके वो भी एज इट इज सेट हो जाएं, ठीक है? यानी नेम्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका पूरा रिकॉर्ड जो है टेबल का वो सेट हो जाना चाहिए, राइट? तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे बच्चा, हम लोग क्वेरी लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय, तो मैंने लिख दिया एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय, है ना? कॉलम का नाम क्या है बच्चा, ईएमपी नेम, तो हम लोग लिख देंगे ऑर्डर बाय ईएमपी नेम,
इसके बाद लिख दो आप असेंडिंग, ASC, राइट। असेंडिंग के लिए क्या यूज करते हैं, ASC, और डिसेंडिंग लिखना हो तो DESC, राइट। तो होगा क्या बच्चा, ये जो पूरे के पूरे नाम है हमारी टेबल में दे रखे हैं, ये अभी फिलहाल असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, आप देख सकते हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। अब जब मैं एक क्वेरी रन करूंगा, ये जो क्वेरी मैंने लिखी है रन करूंगा अगर, ठीक है, यहाँ पे असेंडिंग लिख के, ठीक है, तो ये क्या करेगा बच्चा, इन नामों को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देगा, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर देगा। तो अब आप देखो, ए आ गया ऊपर, फिर जी, फिर पी से पारुल, प्रखर, फिर रुचित, फिर सागर, फिर सारा, राइट। तो ये जो नाम है ये पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं थे, अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ चुके हैं, राइट। और इनके रिकॉर्ड भी देखो, अल्केश की सैलरी थी 50,000, गरिमा की सैलरी थी 60,000, राइट। यहाँ देखो, गरिमा की सैलरी थी 60,000, अल्केश की सैलरी थी 50,000, यानी इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, राइट। इनके नाम के साथ ही वो भी ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो पूरी टेबल जो है वो पूरी टेबल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट होगी। क्लियर, चलिए, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। अब बच्चा आप कहेंगे कि भाई सर आपने जब इस क्वेरी को लिखा तो यहाँ पे ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम लिख के असेंडिंग यहाँ पे आपने नहीं लिखा, राइट। बच्चा असेंडिंग जो है ये बाय डिफॉल्ट सेट रहता है ऑर्डर बाय के लिए, मतलब अगर आप ऑर्डर बाय और कॉलम का नाम लिख दो और यहाँ पे कुछ भी ना लिखो, आगे असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी ना लिखो, ठीक है, सिर्फ ऑर्डर बाय लिख के आपने कॉलम का नाम लिख दिया, ऑर्डर बाय लिख के कॉलम का नाम लिख दिया, हमने आगे असेंडिंग डिसेंडिंग लिखा ही नहीं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल जो है वो उस कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में ही सेट करेगा, यानी अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग लिखना भूल जाते हैं तो ऑर्डर बाय क्लॉज बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही सेट करता है, राइट। क्लियर, तो अगर आप असेंडिंग लिखना भूल भी जाओ तो बाय डिफॉल्ट किसमें चला जाएगा, असेंडिंग में, ठीक है। बट अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए डिसेंडिंग करना है, ठीक है, फिर तो आपको यहाँ पे ईएमपी नेम के आगे DESC लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ASC बाय डिफॉल्ट हो जाता है, बट DESC हमको लिखना पड़ेगा, डिसेंडिंग तो लिखना पड़ेगा, राइट। क्लियर, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्प्ले द एम्प्लॉयज रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स। अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर किया था, अब हमको क्या बोल रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी ये जो नाम दे रखे हैं हमको, इन नामों को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, यानी जो हमारा सारा जी थी वो सबसे ऊपर आ जाएंगी, सागर उससे नीचे, और जो हमारा अल्केश था जो सबसे ऊपर था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो आ जाएगा नीचे, यानी अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के घटते हुए क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएंगे, राइट। तो इसके लिए क्वेरी क्या लिखनी पड़ेगी, वही सेम क्वेरी रहेगी, बस सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय, कॉलम का नाम आएगा ईएमपी नेम, अब बस यहाँ पे ASC की जगह हम क्या लिख देंगे, DESC। तो देखिए अब जो है ये कॉलम, जो रो है हमारी वो बिल्कुल उल्टी हो चुकी है, कैसे, जो सारा जी थी वो आ जाएंगी ऊपर, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सारा है वो सबसे ऊपर आ जाएंगी, अल्केश जो है वो चला जाएगा सबसे नीचे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, जो ए है, ए से स्टार्ट होने वाले नाम है वो नीचे चले जाएंगे, और जो Z, Q, P, R, S इनसे नाम है वो ऊपर आ जाएंगे, राइट। क्लियर, तो देखिए ऐसा कैसा सेट हो गया आपका, राइट। तो अगर हमने DESC लगाया तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया, ठीक है, और अगर असेंडिंग लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है, तो असेंडिंग लगाने पे क्या हो रहा था बच्चा, असेंडिंग ऑर्डर में ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो रहा, राइट। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभी तो हमने नाम के साथ खेला, ठीक है, अब क्या हम लोग इनको नंबर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मार्क्स के ऊपर कर सकते हैं, सैलरी के ऊपर कर सकते हैं, किसी में भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग लगा सकते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज, राइट। तो देखिए जैसे यहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग, डिस्प्ले द एम्प्लॉयज रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिपार्टमेंट आईडी, मतलब हमको क्या करना है, एम्प्लॉयज का जो रिकॉर्ड है वो डिपार्टमेंट आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी कहाँ है, ये रहा, ठीक है। इस डिपार्टमेंट आईडी को अगर आप देखें तो D01, 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 D02, 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 फिर आ गया D01, ठीक है, यानी D01 वापस एक बार नीचे आ रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं इस कॉलम पे ऑर्डर बाय लगा के, अगर लगाता हूं ऑर्डर बाय लगा के लिखता हूं डिपार्टमेंट आईडी और लगाता हूं असेंडिंग, राइट, तो होगा क्या, जो D01 वाले हैं, है ना, वो आ जाएंगे सारे ऊपर, और D02 वाले जो है वो चले जाएंगे नीचे, ठीक है। तो भाई D02 वाले चले जाएंगे नीचे और D01 वाले आ जाएंगे ऊपर, तो D01 वाले तीन तो यहाँ पे ऊपर हैं, मगर एक यहाँ पे नीचे बैठा है, पारुल जो है वो नीचे बैठी है, राइट। तो इसको क्या करेगा, ये इस रिकॉर्ड को ले आएगा ऊपर, क्यों,
क्योंकि अगर नंबर्स की बात करें तो देखो डी तो कॉमन है, बट अगर नंबर की बात करूं तो 0 1 ऊपर आएगा। असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं अगर हम तो 0 1 ऊपर आएगा, उसके बाद 0 2 फिर 0 3 फिर 0। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, राइट। तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो बच्चा ऐसा ही होगा कि D01 वाले सारे ऊपर आ जाएंगे, D02 वाले नीचे चले जाएंगे। तो इसके लिए हम क्वेरी क्या लिखेंगे बच्चा? क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। इसके बाद क्या लिखोगे? ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी, फिर आप लिख दोगे असेंडिंग, राइट। ये लिखने पे, क्वेरी लिखने पे आपका काम हो जाएगा। देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी असेंडिंग, राइट। तो देखो जो D01 वाली एक पारुल है वो नीचे बैठी है, बट जैसे ही हम ये क्वेरी रन करेंगे तो D01 वाली जो पारुल है इनका रिकॉर्ड आ जाएगा पूरा पूरा, ये वाली जो पूरी रो है ये आ जाएगी ऊपर, राइट। देखिए ये D01 D01 D01, अब ये जो पारुल थी ये भी कहाँ आ चुकी है? ऊपर आ चुकी है, राइट। D02 वाले चले गए नीचे। क्लियर हो गया बच्चा? तो डिपार्टमेंट आईडी पे हमने असेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। ऐसा का ऐसा काम आप सैलरी पे भी कर सकते हैं। अगर आप सैलरी के यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? ऑर्डर बाय के साथ लिख देंगे यहाँ पे सैलरी, ठीक है, और यहाँ लिख दो असेंडिंग। तो होगा क्या? जिसकी सैलरी सबसे कम है, इसमें देखो सबसे कम सैलरी किसकी है? 26,000 वाली। किसकी सैलरी है? सागर की, यानी सागर 26,000 के साथ सबसे ऊपर आ जाएगा। इसके बाद सैलरी किसकी है बच्चा? 40,000 वाला प्रखर, तो प्रखर आ जाएगा सेकेंड नंबर पे 40,000 वाला, राइट। फिर 40,000 के बाद किसकी है बच्चा? यहाँ पे 50,000 है अल्केश की, तो अल्केश आ जाएगा 50,000 के साथ, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला बंदा है वो है 2, गरिमा जी और सारा जी, ठीक है। तो गरिमा जी आ जाएंगी यहाँ पे 60,000 के साथ, ठीक है, बीच के भी आ जाएंगे सारे। फिर सारा जी आ जाएंगी 60,000, बीच के सारे रिकॉर्ड्स भी आएंगे बच्चा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेट हो जाएंगे, राइट बच्चा। ये सैलरी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गए। क्लियर बच्चा? ठीक है, चलिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड बच्चा और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जब 11 तारीख को हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। 11 तारीख को हम लोग सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है वो भी सॉल्व करेंगे, प्लस मैंने कुछ और आपके लिए गेस्ट पेपर्स बनाए हैं वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल पे, कॉमर्स हॉटस्पॉट पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सके, राइट बच्चा। तो बच्चा जाने से पहले मैं यही कहूंगा, लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या आईपी से रिलेटेड नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे नोट्स, सारी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, राइट। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।